हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर इन द मेजरमेंट। ओके, एंड स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस द लीस्ट काउंट एरर। हमने लीस्ट काउंट एरर के बारे में बहुत कम डिस्कस किया है, तो आज हम लीस्ट काउंट एरर के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। कैसे? सोचो कि किसी इंस्ट्रूमेंट ने लेंथ मेजर की है, लेंथ मेजर की है 5.23 सेंटीमीटर और हमें ऐसा बोला गया है that find error in measurement। हमें क्या बोला गया है? find error in measurement। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये मेजर्ड वैल्यू है, तो कैसे हम एरर फाइंड करेंगे? तो जब भी ऐसी क्वांटिटी दी हो ना बच्चों, तो आपको एरर डायरेक्टली उसके लीस्ट काउंट से ही लेना होगा। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2, तो कितना आएगा? 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गई एरर। मतलब कि आप L इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हो 5.23 प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गई उसकी एरर। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सोचो कि मास है, मास ऐसा दिया है 2.3 ग्राम। ठीक है, और हमें एरर फाइंड करनी है, तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे? 0.1 ग्राम। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस दिए थे? 1। ठीक है ना, इसलिए 0.1 लिया। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने थे? 2। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 0.01। ओके, अगर इसमें हमें परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करनी है तो फिर बहुत सिंपल है, जैसा कि हम पहले फाइंड करते थे वैसा ही करेंगे। फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0.01 अपॉन 5.23। और यहाँ पर अगर हमें फ्रैक्शनल एरर फाइंड करनी है, फ्रैक्शनल एरर, तो यहाँ पर भी हम कैसे फाइंड करेंगे? 0.1 अपॉन 23। तो इस तरह देखो, कोई भी कैलकुलेशन हो तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि L1 इज इक्वल्स टू 3.41 सेंटीमीटर। ठीक, एंड L2 इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। हमें इस दोनों लेंथ को हमें ऐड करना है। मतलब कि हमें क्या पूछा गया है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू क्या है, और आंसर एरर वाले दिए हैं, मतलब कि प्लस और माइनस वाले दिए हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? L1 इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? 3.41 प्लस और माइनस 0.01। उसके बाद में L2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? 7.2 प्लस और माइनस 0.1। ठीक है, बाद में L1 प्लस L2 अगर हमें करना है तो L1 प्लस L2 हम क्या करेंगे? 3.41 प्लस 7.2। क्या करेंगे हम? 3.41 प्लस 7.2, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 10.61। क्या आंसर मिलेगा? L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू 10.61। प्लस और माइनस एरर को तो ऑलवेज एड ही किया जाता है, तो कितना आंसर आएगा? 0.11। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एडिशन का रूल याद रखें। किस बात का ध्यान रखना है कि एडिशन में क्या होना चाहिए कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अब नहीं सोचना है, हमें डेसिमल प्लेस के बारे में सोचना है जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2। ठीक है, और यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1। सो मिनिमम इज दिस वन, सो वी हैव टू represent our result so that it represent minimum decimal places, so answer will be 10.6। हम इस 1 को क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे, लेकिन ये 1 है वो लेस देन 5 है, so this preceding digit will remain as it is। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 0.1 है और यहाँ पर क्या है? 0.01, तो ये मिनिमम है, तो इसको हम लेंगे, क्या आएगा? 10.6 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक है, और अगर यही हमें ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पर ही हमें ऐसा दिया जाए कि L1 अपॉन L2 फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है आपको? L1 अपॉन L2। तो देखिए पहले हम L1 लिख देते हैं,
फिर L2 लिख देते हैं। L1 क्या था हमारे पास, देखते हैं। L1 था 3.41, ठीक है, और L2 कितना था, L1 इज 3.41 प्लस और माइनस 0.01, और L2 कितना है 7.2 प्लस और माइनस 0.1। अभी हमें पता है कि सोचो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू Z हो, ठीक है, हमें Z फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब डिवीजन हो तब आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2, ठीक है। फिर बहुत सिंपल, डेल्टा Z अपॉन Z, तो यहां पर पहले मैं Z इज इक्वल्स टू 3.41 अपॉन 7.2 कर देता हूं। तो 3.41 अपॉन अगर हम 7.2 करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0. आंसर तो बहुत बड़ा मिल रहा है, 0.47361111, इतना आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, फिर डेल्टा L1 करते हैं। डेल्टा L1 कितना है 0.01 और L1 कितना है 3.41 प्लस डेल्टा L2 करते हैं, कितना है 0.1 और L2 कितना है 7.2, ठीक है। अब देखिए, ये जो हम ये लिखा है मैंने, ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद हमें मिनिमम कितने चाहिए, 7 पॉइंट, मतलब कि एक ही चाहिए, या तो यहाँ पर तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर का देखना है ना, क्योंकि ये डिवीजन है इसीलिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखो, यहाँ पर कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 2, सो मिनिमम 2 है तो हमें 2 का ही देखना होगा। लेकिन जब इंटरमीडिएट कैलकुलेशन हो उस टाइम पर आपको एक और सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट ज्यादा, तो हम आंसर लेंगे कितना 0.473। फिर फाइनल रिजल्ट में आप कर सकते हो, जो हमें एडिट करना है वो हम कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट में, ठीक है ना। तो यहां पर मैं डेल्टा Z इज इक्वल्स टू मैं क्या ले रहा हूं, डेल्टा Z अपॉन 0.473 ले रहा हूं, और 0.01 अपॉन 3.41 इज इक्वल्स टू 0.0029 हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए बच्चों, और मिनिमम से एक ज्यादा इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में। तो 0.0029 में तो सिर्फ 2 ही है, इसीलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम 3 तक लेंगे, ठीक है। ओके, आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना, 0.1 अपॉन 7.2, 0.1 अपॉन 7.2 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर है 0.0138। देखो यहाँ पर मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिए हैं, ठीक है ना। मिनिमम हमें 2 चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में आप 3 तक ले सकते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में मैं बार बार बोल रहा हूं, तो प्लीज इसका ध्यान रखें। 0.00293 प्लस 0.0138, so what will be the answer of that, 0.0163। उसका आंसर क्या होगा 0.01673, सॉरी, और इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 0.473, तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा Z, ठीक है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट आंसर वी गेट 0.00791, क्या आंसर मिल रहा है 0.00791, ठीक है ना। तो ये हमें डेल्टा Z मिला, और Z तो कितना मिला था 3.41 अपॉन 72,
तो 3.41/72 तो हमने यहाँ पर किया तो हमें 0.473 इतना मिला ना. सो व्हाट आंसर फाइनली वी कैन राइट 0.473 प्लस और माइनस 0.00791. मगर इतना नहीं लिखना होगा, हमें ये नंबर देखने होंगे बच्चों. यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 2 है. हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर से जाना है. क्यों? बिकॉज दिस इज अ डिवीजन. तो यहाँ पर 2 अगर करेंगे तो 0.47, इस 3 को क्या करेंगे? ड्रॉप. ठीक है ना. तो ड्रॉप करेंगे पर ये 3 क्या है? इट इज लेस देन 5. दैट्स व्हाई 7 विल रिमेन एज इट इज. और यहाँ पर भी 3 रखना है, 2 रखना है. तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं, हमें इस 1 को ड्रॉप करना होगा. तो क्या आंसर आएगा? 0.0079. सो दिस इज आवर आंसर. और अगर आपको ऐसा पूछा है कि परसेंटेज एरर फाइंड करे Z में, तो आपको क्या करना होगा? 0.0079 अपॉन 0.47 इंटू 100. तो इस तरीके से कैलकुलेशन कभी कभी आते हैं कि आपको एरर नहीं दी है. देखिए हमें सिर्फ क्या दिया है? हमें सिर्फ L1 और L2 दिया है और उसमें से हमने क्या निकाला? ऐसा 0.47 अपॉन प्लस और माइनस 0.0079. तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए. मैं एक बार बोल देता हूँ. देखो L1 3.41 था, इसलिए उसकी एरर कितनी ली? 0.01. और 7.2 था, इसलिए उसकी एरर कितनी ली? 0.1. ओके ओके. अब एक क्वेश्चन में पूछता हूं, आप अपनी तरीके से आंसर देना. ठीक है ना. 2 मेजरमेंट है. L1 इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर. ठीक है. L2 इज इक्वल्स टू 55.2 सेंटीमीटर. ओके. विच हैज, मतलब कि L1 और L2 में से which has more error, which has more error. तो ऑप्शन आपके पास है L1, L2, both have same error और can't say. बच्चों इस टाइप के कैलकुलेशन मतलब कि कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं. आप बोलोगे सर करेक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो एरर कैसे फाइंड करेंगे? लेकिन टेंशन मत लो, हमने अभी डिस्कस किया. यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद 1 है, तो यहाँ पर एरर कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर. यहाँ पर एरर कितनी होगी? यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर ही होगी. क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 प्लेस है. सो यहाँ पर दोनों की एरर कैसी है? सेम. हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2. So which is the answer? Both have same error. ठीक है. लेकिन ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये तो आपको आ जाएगा. अब मैं पूछता हूं which has more percentage error. किसमें परसेंटेज एरर ज्यादा है? ठीक है. और ऑप्शन वही है L1, L2 both have same percentage error and again can't say. तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए इट्स वेरी सिंपल. L1 इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? 5.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर. और L2 इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? 55.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर. अब इसमें अगर आपको परसेंटेज L1 चाहिए तो आप क्या करोगे? 0.1 अपॉन 5.2 इंटू 100. अच्छी तरीके से देखिए, डेल्टा L1 अपॉन L1 किया है हमने. 0.1 अपॉन 5.2 इंटू 100. तो आंसर कितना है? 1.92. इसमें परसेंटेज एरर कितनी आई बच्चों? 1.92 परसेंटेज एरर आई. ठीक है ना. और अगर इसके परसेंटेज एरर की बात करें तो इसमें क्या होगा? 0.1 अपॉन 55.2 इंटू 100. तो अगर इसकी बात करें कि 0.1 अपॉन
55.2 into 100. So what we get? 0.191. What answer we will get? 0.191. ओके 5709 इतना बड़ा है, लेकिन हम तीन सिग्निफिकेंट फिगर दो ही तक जाएंगे तो 0.19%। देखिए दोनों में एरर सेम थी, एब्सोल्यूट एरर सेम थी, बट परसेंटेज एरर डिफरेंट थी। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है बच्चों, अच्छी तरीके से इस कंक्लूजन को नोट कीजिए। मैं अगर ऐसा बोलूं कि शादी में बाराती को बोला है कि आप 10 लोग आना, और 10 की बजाय अगर वो 20 लोग आ गए तो हम बोलेंगे कि जितना बोला था उससे दुगने लोग आ गए, 10 लोग ज्यादा आए ना। लेकिन अगर वही बात ऐसा बोला है कि 510 लोग आना, ठीक है, और 520 लोग आ गए, तो आप बोलोगे नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है। देखो हर बार मतलब कि दोनों में आप देखिए कि कितने लोग ज्यादा है, कितनी एरर कितनी है, 10 लोगों की है ना, पहले में भी 10 लोग, दूसरे में भी 10 लोग, लेकिन फर्क किस में ज्यादा दिखता है? पहले वाले में ज्यादा दिखता है। मतलब क्या है कि स्मॉलर द मेजरमेंट, smaller the measurement value, larger the percentage error in that measurement। देखो हमने जो यहाँ पर एग्जाम लार्जर द एरर इन दैट मेजरमेंट, देखो हमने यहाँ पर पहला मेजरमेंट 5.2 लिया था और उसकी एरर कितनी आई? 1.92%। और दूसरा मेजरमेंट कितना लिया था? 55.2 और उसकी एरर कितनी आई? 0.19%। तो कहने का मतलब क्या है, मेजरमेंट अगर ज्यादा है, बड़ा मेजरमेंट है, तो उसकी एरर कम हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि देखो दोनों में 0.1 है एरर, तो परसेंटेज एरर भी दोनों में सेम होगी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा है, परसेंटेज एरर डिड नॉट डज नॉट डिपेंड only on instrument which is used to measure, which is मतलब कि इस पे डिपेंड तो करते हैं पर सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। which is used to measure given quantity, but it depends on value of quantity also। किस चीज पे डिपेंड करेगी? वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो, मतलब कि कितनी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो आज जो हमने मतलब कि एरर में थोड़ा सा एग्जांपल्स आते हैं तो बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह अगर हमें करेक्ट वैल्यू नहीं दी है तो हम किस तरह मेजर करें, वो आज हमने देखा, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब यहाँ पर हमारा एरर का सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। हम क्या देखने वाले हैं? डायमेंशनल एनालिसिस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू एंड नमस्कार।